1000 की जनसंख्या में लोग थे। जी, आपने कहा जहरीले उद्योग लगाए जा रहे हैं, आप इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं? बिल्कुल, इस फैक्ट्री के वहां के किसान खिलाफ है। किसान खिलाफ है तो जनप्रतिनिधि तो अपने आप खिलाफ होगा। जब मैं एक किसान परिवार से आता हूं, वहां की जो हालात है आप जाके देख सकते हो। अगर एथेनॉल, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो कल कहा न्यूज 18 राजस्थान पर कि कांग्रेस पार्टी फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। गोविंद डोटासरा जी का बयान हो सकता है, लेकिन जो हालात वहां के क्षेत्र का जो मना हुआ है, वहां का जो किसान चाहता है, जो जनता चाहती है, उसके साथ खड़ा रहना एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। अभिमन्यु जी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आप ही की सरकार में इस फैक्ट्री को अनुमति दी जाती है और आप ही इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर लेते हैं, उस आंदोलन का नेतृत्व करने लग जाते हैं। देखो, कहीं ना कहीं इसके अंदर केंद्र के मंत्री का हाथ होना बताया जा रहा है। कहीं का केंद्र की एनओसी, 7 विभाग की एनओसी केंद्र से भी आई है, राज्य सरकार, और ये योजना कोई केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्य सरकार के अंदर आई है। नहीं तो तब विरोध क्यों नहीं किया अभिमन्यु पुनिया ने, जब आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? देखो सर, हमें तो उस समय भी पता था, हमने तो उस समय भी विरोध किया, लेटर लिखे थे, लेकिन जो हालात थी। किया था आपने विरोध? हाँ, उस समय भी बिल्कुल विरोध किया था। आप मानते हैं कि गहलोत सरकार में ये गलत डिसीजन हुआ, इसको फैक्ट्री को यहाँ पर नहीं लगाया जाना चाहिए था? देखो, वहाँ का आम जन चाहता नहीं है। आप अगर आम जन से बढ़ चढ़कर उद्योग लगाओगे, आम जनता की आवाज है, विधायक हैं, इसलिए आम जन की आवाज तो आप ही है ना। हाँ, तो आम जन की आवाज मैं हूं, तो वहां जनता नहीं चाहती है, तो मेरे कहने से और नहीं कहने से क्या है, जो जनता चाहेगी वार्ता करनी पड़ेगी। सरकार 2 साल में वार्ता क्यों नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। सर बताओ। जी, मदन जी बोलिए। मैं तो माननीय विधायक जी से विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी उन्होंने कहा कि जहरीला उद्योग लगाते हैं, तो माननीय विधायक जी मानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह जहरीला उद्योग लगाया किसानों के लिए? आप इस चीज को स्वीकार करते हैं? आपकी सरकार में भूमि अंतरण आपकी सरकार में हुआ, एमओयू आपकी सरकार के अंदर हुआ, तो ये पूर्ण रूप से आप माननीय विधायक सुनिए माननीय विधायक जी सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि ये जहरीला उद्योग लगाने अगर लगा मानते हो आप इसको, तो ये अशोक गहलोत जी दोषी है। आज आप चैनल पे, न्यूज 18 के प्रतिष्ठित चैनल पे मानते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और ये जहरीली फैक्ट्री लगाने के लिए वो दोषी है, ये मानते हैं ना आप? आज की बात। दूसरा, ये भ्रमित प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, झूठा ये प्रचार करते हैं, ये कहते हैं नहीं। एक पानी का और पता था क्या यहाँ एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है? सरकार को तो पता था। आप अगर ये लगता तो आप परमिशन नहीं देते विधायक जी। और मैं एक चीज और बोलता हूं, इन्होंने कहा एथिलॉन का पानी, पता था क्या कि यहाँ पे एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है? माननीय विधायक जी, ये जहरीला उद्योग लगाने के लिए आप अशोक गहलोत जी को दोषी मानते हैं ना? चल रहा है, और जो विरोध चल रहा है, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो। माननीय विधायक जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। संवाद करे, संवाद से ही समाधान हो सकता है। पुलिस के डंडे से कभी सीधा जवाब दीजिए मेरे सवाल का। और सरकार अगर पुलिस का डंडा चलाना चाहती है, तो सरकार जिस तरीके से किसान कौम पर तानाशाही कर रही है, तो ये किसान कौम ने नरेंद्र मोदी जी को भी झुका दिया। तो माननीय विधायक जी सीधा जवाब में नहीं रहे। माननीय विधायक जी सीधा जवाब, अशोक गहलोत जी दोषी हैं जी, अशोक गहलोत जी दोषी हैं। सीधा जवाब, भाजपा किसी प्रकार के घमंड में नहीं है। अशोक गहलोत जी दोषी हैं, आप मानते हैं अशोक गहलोत जी दोषी हैं? अनियंत्रित हुआ भाजपा नहीं, अशोक गहलोत जी दोषी हैं, अशोक गहलोत जी दोषी हैं। आपने कहा ये जहरीला उद्योग लगाया, अशोक गहलोत जी दोषी हैं, अशोक गहलोत जी दोषी हैं। ये जहरीला उद्योग अगर इसको मानते हैं तो अशोक गहलोत जी दोषी हैं। इसका मतलब किसानों के साथ अशोक गहलोत जी ने किया था। सरकार किसकी? ये मानते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूँ जी, बोलिए। परमिशन जब उद्योग मदन जी एक बार जवाब देने दीजिए। मदन जी जवाब देते हैं वो। जी, अभिमन्यु जी बोलिए। बताओ भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप पहली ईंट रखी गई है तब सरकार किसकी थी? नहीं, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आपकी सरकार में, सुनिए सर, आपकी एक मिनट मदन जी, मैं सवाल कर लूं पहले, एक बार मैं जवाब ले लूं एक बार। अभिमन्यु जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि सरकार जब आपकी थी, आपने एमओयू किया इस कंपनी के साथ, तब आपकी सरकार को पता नहीं था कि ये प्रदूषित करेगी पूरे वातावरण को, किसानों के लिए लाभदायी नहीं होगी? क्योंकि सरकार जब भी एमओयू करती है, ये चीजें ध्यान में रखती है, पहले जांच करती है कि ये क्या नुकसान पहुंचाएगी, वहां के लोकल लोगों के इश्यूज
क्या हो सकते हैं? बिना देखे एमओयू कर देते हैं क्या? जमीन अलॉट कर देते हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, जनता ने जब से वहाँ पहली ईंट रखी गई है जी, तब से आक्रोश पैदा हुआ है ना जनता के बीच में। नहीं, जनता के बीच में तो हुआ, लेकिन आप जैसे लोगों को तो पता था ना सर। मैं था नहीं उस समय, मैं उस समय था नहीं। आप उस समय थे ही नहीं? उस समय मैं ना विधायक था। नहीं, विधायक नहीं थे, लेकिन विधायक नहीं थे, लेकिन थे तो सही ना। लेकिन आप मानते ना गलती कांग्रेस से हुई है, इस बात को मानते क्या आप? जब से मैं प्रत्याशी लाठी गोली चलाई गई है फिर किसानों के ऊपर, उसके बाद चलाई आम लगी है, किसानों के बाद अच्छा आप नहीं थे, चलिए मान लेते हैं। अभिमन्यु फेलियर राहुल गांधी का है, फेलियर अशोक गहलोत का है, फेलियर गोविंद सिंह। ठीक है, लेकिन मदन जी एक मिनट मदन जी, आपका भी उतना ही फेलियर है। ठीक है, अगर अशोक गहलोत का फेलियर आप मान, एक मिनट राजकुमार जी, आरोप लगाने से आप भाग नहीं सकते। आप लगा सकते हो कि पूर्ववर्ती सरकार, मैं नहीं बोल रहा, राजकुमार जी बोल रहे हैं। आप पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाने को लगाओ, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की परिस्थिति में सरकार किसकी है, प्रशासन किसका है, वो बात करिए। ठीक है मदन जी वो कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत की सरकार में मान लीजिए गलती हुई, आप भी मान रहे हैं कि जहरीला ये जहरीली फैक्ट्री जैसे अभिमन्यु पुनिया कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं अशोक गहलोत की गलती थी। नहीं, मैं नहीं मान रहा जी, आप क्या सुधार दो, आपके नजर में ये जहरीली नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हालात दयनीय है। दिल्ली से इस चीज को आप जो निर्णय हो रहे हैं वो लेना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर प्रशासन अभिमन्यु जी रुकिए। हाँ मदन जी बोलिए। माननीय देखिए हेमंत जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने जहरीली फैक्ट्री लगाई या अशोक गहलोत जी का डिसीजन गलत था। मैंने माननीय विधायक जी से ये पूछा, उन्होंने कहा कि जहरीला उद्योग बीजेपी लगा रही है, तो उसका सवाल का मैंने जवाब पूछा है कि अगर आप इसको जहरीला मानते हैं तो क्या ये जहरीला उद्योग अशोक गहलोत जी ने लगाया? मैंने ये पूछा है उनसे। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई जहरीला है? तो मानता ही वहां नुकसान होगा? ये इतनी तादाद में किसान क्यों वहां पर इसका विरोध कर रहे हैं? ये जहरीला नहीं है। नहीं जी, देखिए ये किसान जी इनसे ये भी पूछेगा जहरीला व्यवहार किसानों के साथ कौन कर रहा है? राजकुमार जी सुन लीजिए ना, आप मैं पूछा बताऊंगा, बीजेपी से पूछिएगा, आप मैं बताऊंगा किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, एमएलए के साथ हेमंत जी जहरीला व्यवहार कौन कर रहा है? राजकुमार जी आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा आपका, मेरे को बोलने नहीं दीजिए। अभिमन्यु जी ठीक है, अभिमन्यु जी आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात आपने रखी है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ मनीष मक्का सर हैं, किसान नेता, जो इस पूरे आंदोलन के दौरान अग्रणी भूमिका में रहे हैं लगातार। मनीष जी स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद साहब, नमस्कार। मनीष जी क्यों विरोध हो रहा है किसानों की तरफ से? क्या वजह इस फैक्ट्री को लेकर के? सब किसानों की काफी लंबे समय 16 महीने से हमारे किसान साथी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं यहाँ पे जी। और मैं तो जो कल ये घटना घटी इस राजस्थान सरकार की और हनुमानगढ़ प्रशासन की फेलियर मानता हूँ। जो सुबह से 10 बजे से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे विरोध क्यों है जब सरकार कह चुकी है कि ये फैक्ट्री जहरीली नहीं है, इसका पूरे नॉर्म्स का ध्यान रखा जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा? विरोध क्यों है किसानों का? अगर भाजपा सरकार को किसानों की इतनी फिक्र है तो यहाँ पे हनुमानगढ़ में शुगर मिल की बात करें, राइस मिल की बात करें, ये कैसे नहीं है? ये बिल्कुल पोल्यूशन हो रहा है दुनिया भर से। ये फैक्ट्री का एमओयू तो जिस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं उसी की सरकार में हुआ था। सब अगर हुआ था तो ये फैक्ट्री लगी थोड़ी थी। नहीं लगी नहीं थी तो एमओयू किस लिए करते हैं मनीष मक्का सर जी? किस लिए करते हैं एमओयू? लगाने के लिए करते हैं ना? नहीं करते हैं तो उसके बाद में अगर किसानों की अगर ये खिलाफ तो होती, किसानों का विरोध होता तो हम उसे रोकने का प्रयास करते और सरकार भी इस पे विचार विमर्श करती, किसानों के साथ में बैठ के बात करती। और हम यही चाहते हैं भी अभी किसानों के साथ में कम से कम बैठ के बात तो करें, प्रशासन के लोग करें, इन सरकार के मंत्री जो लेकिन गजब हालात हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में एमओयू हुआ, आप कह रहे हैं कि लगी थोड़ी थी। ये क्या मतलब हुआ? एक सरकार एक फैक्ट्री का एमओयू करती है, लगाने के लिए करती है ना मनीष जी? नहीं करती है तो अगर सरकार ने की तो उसके बाद में धरातल पर जब काम शुरू होता तो आपकी सरकार ने गलत किया था? अशोक गहलोत की सरकार ने गलत डिसीजन लिया था?